यहाँ वापस क्यों आई है, उनका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें अभी भी यही लगता है कि मैं वही छोटा 7 साल का आन हूं जो उनके जाने पर ऐसे गेट पकड़ के पूरा दिन खड़ा रहता था, जो उनकी एक बार शक्ल देखने के लिए ना पूरा टाइम रोता रहता था। मैं वो आहान नहीं हूं, आहान वीर मल्होत्रा हूं। और इस आहान वीर मल्होत्रा को कोई नहीं झुका सकता। जिसे कोई नहीं झुकाता ना ईवीएम, उसे प्यार झुकाता है। और माँ के प्यार के आगे तो भगवानों को भी झुकना पड़ता है। आप तो बस क्यूटू से जिद्दी से बेटे हैं। सावित्री चाहती क्या है? उसने मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, सीधे आहान को निशाना बनाया। कहीं सावित्री आहान को मुझसे छीनना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं। फिक्र मत कीजिए दादी, वो औरत इस घर के आसपास भी नहीं आ सकती है। जो गलती हमने पहले की है वो वापस नहीं करेंगे। जो उन्होंने पापा के साथ किया है वो हमारे साथ नहीं कर सकती। मैं इस फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करते आया हूं और हमेशा करूंगा। अभी जाके उस औरत और उसके बॉयफ्रेंड को बताता हूँ कि आहान वीर मल्होत्रा क्या है। नहीं आहान, आप नहीं जा सकते। इसकी भाई सही जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। वो उन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना। एक केस ऑलरेडी हो रखा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो दूसरा पीछे ना पड़ जाए। तो क्या चुपचाप बस ऐसी उनकी बात मानते रहे? अरे यार, कोई इस भैया लवर के मुंह में बेसन के लड्डू डाल के चुप करा दो। मैंने ऐसा कब कहा कार्तिक? पर तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया दिल्ली में कम गुस्से में ज्यादा रहते हैं। उन आंटी जी को देखकर इनका गुस्सा ज्यादा हो जाता है। अब तुम बताओ, डबल गुस्से में कोई भी काम सही होता है क्या? आहान प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। इश्की प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? मैं क्या कोई अड़ोसी पड़ोसी हूँ? स्टे आउट ऑफ दिस। बीवी हूँ आपकी, गलत काम करने से रोकना मेरा काम है। मैं कुएं में कूदने जाऊंगी तो आप मुझे रोकेंगे नहीं? मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इश्की मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐसा आपको लगता है आहान, आप अपना गुस्सा जानते नहीं है। आपको गुस्से में कहीं जाने देने का मतलब है माइक्रोवेव में वो स्टील की चम्मच चढ़ा देना, से आप पे होते रहते हैं। आप सोचिए, अगर गुस्से में आपने कोई काम गलत कर दिया तो आपका क्या होगा? मुझे अपनी फिक्र नहीं है इश्की। अरे दादी, दादी की फिक्र तो है। अगर आपने कोई गलत काम किया तो सोचिए, इस उम्र में दादी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या इस एज में इसने तो मुझे बुढ़िया बना के रख दिया। ठीक है, फिर भी आपको जाना है तो मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे। इश्की सही कह रही है भाई, आप अकेले नहीं जाओगे। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अकेले ही जा रहा हूँ। ईवीएम, मैं आपका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज समझिए बात को। इश्की प्लीज मुझे जाने दो। इश्की सही कह रही है। मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ये है दादी जी की चाल। वो ईवीएम के साथ जाके सावित्री आंटी को डराना चाहती है, परखना चाहती है। सावित्री आंटी एक साथ ईवीएम और दादी को नहीं झेल पाएंगी। दादी, आप ऑलरेडी इतनी परेशान हैं और क्यों टेंशन ले रही है? मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, इसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ बड़ी है, समझदार है। अगर आहान से कोई गलती हो गई तो माँ संभाल लेगी। माँ, आप प्लीज आहान के साथ जाइए। चाचू, मैं वहां कोई गलती करने नहीं जा रहा हूँ कि दादी मेरे साथ चले और मेरे ऊपर नजर रखे। मैं वहां पे लोगों को उनकी औकात दिखाने जा रहा हूँ, उन्हें उनकी सही जगह दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि लोग ना अपनी औकात, अपनी सही जगह भूल चुके हैं। यही तो मैं करना चाहती हूँ बेटा। सावित्री को उसकी जगह मैं ही याद दिला सकती हूँ। ये तो डबल सियापा हो गया। मैंने सोचा था लेटर से कुछ और होगा, पर ये तो कुछ और ही हो गया। दादी प्लीज आप मेरे साथ मत चलिए, मुझे अकेले जाने दीजिए। अगर उस औरत ने आपके साथ कोई भी बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मैं अकेले जाता हूँ ना दादी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। पुत्र, तुझे क्या लगता है तेरी दादी कांच की बनी है जो उसके तानों से टूट जाएगी?
मैं फौलाद हूँ, फौलाद। उस औरत को उसकी सही जगह पहले भी मैंने दिखाई थी और आज भी उसकी औकात मैं याद दिलाऊंगी। तू रुक, मैं बैग लेकर आती हूँ। आहान की मॉम वापस आ गई है, तो फिर वो फॉरेन कंपनी किसकी है? र्यूमर्स तो यही हैं कि ये कंपनी उसकी मॉम की है। पर दिल छोटा मत करो बेटा, इस बार तो अहान की मॉम ने उसे बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएंगे। और अहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, आज नहीं तो कल उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वो कंपनी सच में उसी की है? मैंने बैकग्राउंड चेक करवाया है, सब कुछ इन प्लेस है, दे लुक सॉलिड। पर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। I'll see you. रिया, अब तो तुम्हारे पापा का प्लान भी फ्लॉप हो गया। मैंने तो सोच ही लिया था कि आहान को तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पता नहीं उसकी माँ अचानक से कहाँ टपक पड़ी बीच में। और आहान अपनी मॉम की हेल्प लेने को मान कैसे गया? He hates her. क्या सोच रही हो रिया? क्या करेंगे? टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। कुछ दिन में तुम्हारा बेबी बम भी दिखने लगेगा। क्या करोगी तुम? हम आहान का और वेट नहीं कर सकते। कुछ भी करके हमें उसे आने पर मजबूर करना पड़ेगा रिया। Stop treating me like a child, इश्की। मैं तो चाइल्ड को चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं करती, आपको क्या करूंगी? तुम कर रही हो। तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मैं वहां जाके क्या करूंगा, इसलिए तुम फोर्स कर रही थी कि मैं भी चलूंगी। तुम्हारी वजह से अब दादी चल रही है, मैं नहीं चाहता दादी मेरे साथ चले। तो मेरी फाइल भी नहीं मिल रही। रात को रखी थी, भूल गए गुस्से में। देखो इश्की, उस औरत की वजह से दादी ने पापा को खोया है। मैं नहीं चाहता दादी उस औरत के आसपास भी आए। तो दादी को नहीं, मुझे साथ लेकर चलिए। It's not about you, इश्की। मुझे दादी की फिक्र हो रही है। मुझे आपकी फिक्र हो रही। I promise you, इश्की, मैं वहां तमाशा नहीं करूंगा। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अब कुछ और करना पड़ेगा। चींटी के पर उगाए हैं। 20 साल पहले भी इस चींटी के पर मैंने काटे थे, आज भी मैं ही काटूंगी। सावित्री, सबके सामने आने का बड़ा शौक है ना तुझे? आज तेरा ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि वापस आने के बारे में अफसोस करेगी। पुत्र, मैं सावित्री से उसके घर में नहीं मिलूंगी। मेरा रिश्ता था उससे, इस घर की बहू थी वो। और अब जिस घर में किसी पराये आदमी के साथ बिना कोई रिश्ता बनाए रह रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उससे कहो अगर उसे मिलना है तो कहीं बाहर मिले, और वो भी अकेले। ठीक है दादी, मैं मैसेज कर देता हूँ। वैसे भी ऑफिस जाके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी लेनी है। चलिए। अरे डॉली, कैसी बातें कर रही? तेरी किटी और मैं ना हूँ? हाँ हाँ, मुझे जगह पता है, मैं आ जाऊंगी। चल ठीक है, बाय, सी यू। मॉम,
आप ये सब क्या कर रहे हो? किटी में जा रही हूँ। कौन सा किसी का खून करने जा रही हूँ कि मॉम ये सब क्या कर रही है? मॉम, आहान भैया की फैमिली के साथ इतना कुछ हो गया है और आप हो कि ये सो कॉल्ड किटी पार्टी में जा रही हो। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट मॉम कि ये सब का सुन को कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा उसको। तो क्या करूँ? रोऊं? चिल्लाऊं? अरे उस फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो उनकी अपनी करनी का फल है। अब काली बिल्ली को बहू बना के घर लेकर आएंगे तो बैड लक तो होगा ही, बर्बादी तो होगी ही। और तू यहाँ खड़े खड़े अपनी बीवी की चमचागिरी कर रहा है, वो खुद महारानी कहाँ है? वो सोनू बाहर गई है। आवारागर्दी करने के लिए इश्की कम पड़ गई थी कि ये भी अब वैसी हो गई है। मेरी बहू सुबह सुबह घूमने निकली है और तू उसे पूछने के बदले यहाँ खड़े खड़े अपनी माँ से पूछ रहा है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? मॉम मॉम, हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। मुझसे नहीं होगा। मैं मम्मी जी और आहान को मैं अकेले नहीं मिल सकती। एक बार तो हिम्मत दिखा रही, पर मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, प्लीज। इसकी तो मीटिंग कैंसिल करते हैं। आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग को पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इतने सालों तक मुझे बंद करके रखा, मुझे बिजली के झटके दिए। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया वो तो मैंने सह लिया, लेकिन मैं अपने बेटे की नफरत नहीं सह सकती। कोई भी बच्चे अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकते आंटी जी। सोनू और आहान भी आपसे नहीं, उन यादों से नफरत करते हैं जो उनके मन में बसाई गई है। वो आप पे नाराज नहीं, अपनी जिंदगी पे नाराज है। गुस्सा भी आप पे नहीं, अपनी किस्मत पे। आप पे तो बस उतार रहे हैं और आपके बच्चों को आपकी जरूरत है आंटी जी। और आप कोई अपने गुजरे कल का हिसाब लेने नहीं आई है, अपने बच्चों के आने वाले कल को बचाने के लिए आई है। इसलिए आपको दादी का सामना करना पड़ेगा, ट्राई मारनी पड़ेगी। अपने लिए नहीं पर अपने बच्चों के लिए, सोनू और आहान के लिए करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अकेले कैसे करूँगी मैं ये सब? सावित्री, आप अकेली नहीं हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। और आंटी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। दिस इज वेरी रिस्की। सावित्री जी, आपने अब तक हिम्मत दिखाई है, उस औरत का सामना किया है। अब इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती है। मैं जानती हूँ कि वो औरत कितनी खतरनाक है, वो किस हद तक गिर सकती है। वो आहान को मुझसे दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस बार तो आप मेरे साथ नहीं होंगे। आहान ने मुझे बाहर मिलने को बुलाया है, अगर घर में बुलाया होता तो ठीक था, लेकिन ये बाहर मिलने का आइडिया दादी के चंड चालाक दिमाग की कारस्तानी है। वो आपको अकेले में मिलकर फंसाना चाहती है, पर आप जाएंगी भी, उनसे मिलेंगी भी और उनके प्लान की ऐसी कम तैसी भी करेंगी। ये मेरा वादा है, पक्का वाला। मैं आपके साथ पूरे टाइम ब्लूटूथ पे रहूंगी, डोंट वरी। मुझे सावित्री जी से मिलना है। मैं बस एक बार आपसे मिलना चाहती थी। तो खड़ी क्यों है? बैठ ना। क्या खाएगी? हलवा खाएगी? Please. बस मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। इस बात का जवाब कि आप लौटकर क्यों आई हैं। आप किसी भी मकसद से आई हो, लेकिन आपका आना मेरी दादी और मेरे भैया को पेन दे रहा है, और मैं उन्हें पेन में नहीं देख सकती। जब आप अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई थी,
हमारी दादी ने हमें पाला, हमें माँ का प्यार दिया। हम पर सिर्फ और सिर्फ हमारी दादी का हक है, आपका नहीं। और जब हक ही नहीं तो क्या जताने लौटी हैं आप? इसलिए प्लीज मेरे भैया और मेरी दादी को हर्ट मत कीजिए। मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं तो तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करती हो। इतना ही प्यार करते हो तो जो मांगूंगी दोगे? कुछ भी मांग लो बेटा। तो आप हमारी लाइफ से चले जाइए। हमने आपके बिना जीना सीख लिया है। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। आप जहां थी वहीं चले जाइए। और प्लीज मेरी फैमिली को चैन से रहने दीजिए। मुझे लगा था कि शायद मेरी सोनू मुझसे नफरत नहीं करती, पर मम्मी जी ने तो मेरे दोनों बच्चे ही मुझसे छीन लिए। मैं अपने बच्चों को उनसे वापस लेकर आऊंगी। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं उनसे लड़ूंगी। जाऊंगी मैं मिलने उनसे। मैं उनसे अपने बच्चों को छीन के रहूंगी। मैं उनसे जीतूंगी। माता रानी का नाम लो और दिखा दो कॉन्फिडेंस। छकते फट्टे नकते गिल्ली, आज तो आंटी हिला दो दिल्ली। हर शादी के सारे प्लान्स की ना ऐसे कम तैसे करनी है। नमस्ते मम्मी जी। हेलो आहान। हेलो मैम, ये ऑर्डर? यस, 1 ब्लैक कॉफी। और आप दोनों क्या लेंगे? एक अदरक वाली चाय और एक एस्प्रेसो। थैंक यू। मम्मी जी, आपको क्या पसंद है मुझे अभी तक याद है, और आहान को क्या पसंद है मैं कभी भूली नहीं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुमने अपनी मर्जी से साइन किया था। यू कांट फोर्स मी। आंटी जी, उनसे कहिए कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है ना तो उसमें 50 करोड़ की पेनल्टी दे दे, और फिर जो चाहे करें। नदी में कूदें, पेड़ पे चढ़ जाए, या पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे भुट्टे खाएं, आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। बोल दीजिए। ठीक है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे 50 करोड़ दे दो। उसके बाद जो मर्जी करो, पेड़ पे चढ़ो यार। मतलब अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो
पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। दादी आंटी जी को ड्रग करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ये फोन कट कैसे हो गया? अब आंटी जी को कैसे मना करूं कि कॉफी ना पिए? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ना धोखे से साइन करवाया आपने मुझसे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजा नहीं गया था? या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इसमें से कोई भी क्लॉज चेंज किया गया है? अगर नहीं तो धोखा कैसे हुआ? तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। तुम प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें प्रॉब्लम से तुम्हारी माँ बाहर नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? आज पता चला ईवीएम में इतना एटीट्यूड कहाँ से आया। मौज लगा दी आंटी जी। भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई? मैंने सोचा था सूरज की वजह से इसमें हिम्मत आई है, पर ये तो बिना सूरज के भी मेरे सामने बैठ के जुबान चला रही है। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि माँ कहलाने का हक आप खो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो पता चल गया तो इट्स अप टू यू। या तो 50 करोड़ दे दो और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। दादी कुछ तो कर रही है। मौका मिलते ही मैं ये गोलियां सावित्री के खाने में मिला दूंगी, और इन गोलियों को खाते ही सावित्री को फिर से दौरा पड़ेगा और उसे फिर से इसी मेंटल असाइलम में आना पड़ेगा। चाल तो तूने अच्छी चली थी सावित्री, पर तू भूल गई सास सास होती है और बहू बहू। अब तू देख तेरी सास तेरे साथ क्या करती है। दादी आंटी जी को ड्रग करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। नहीं 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 नहीं। हेलो आंटी जी,
क्या किया आपने? इश्की मैं बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम डिसाइड कर लो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करना है या फिर पेनल्टी देनी है। इट्स अप टू यू। अरे रब्बा, दादी ने आंटी जी को क्या पिला दिया? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा। हेलो, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? तू ठीक है ना? जब से वो आई है ना, तब से ना मैं ठीक हूँ और ना भैया। आई नो यार, देख मैं भाई का तो कुछ नहीं कर सकता, बट तुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये बता के कि रिया डॉक्टर के पास फिर से आई है। व्हाट? एक सेकेंड, तुझे ये बात कैसे पता? जैसे नॉर्मल लोगों को पता चलता है, फॉलो करके। कार्तिक, नॉर्मल लोग किसी का पीछा नहीं करते। सीक्रेट एजेंट्स तो करते हैं ना। शक्ल तेरी ट्रैवल एजेंट वाली और काम तुझे सीक्रेट एजेंट वाले करने। तू रुक, मैं वहाँ आ रही हूँ। लिसन, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। आ रही हूँ। हाँ नहीं करूँगा, बट जल्दी आ जा। आई जस्ट होप कि ये रिया ना भाई और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जल्दी आ। मैं आपकी ना इन ट्रिक्स में फंसने नहीं वाला। अच्छी तरह जानता हूँ मैं आपको। ये हमेशा से ऐसी ही है। जहां पैसा मिलता है ये उधर ही भागती है। लगता है मम्मी जी ने फिर से मुझे वो दवाइयाँ दे दी। चलो आज चले। लोहे को लोहा काटता है। अब मैं मुसीबत को मुसीबत से काटूंगी। अरे कोई गिनी को बचा लो, वरना उसका पापड़ बन जाएगा। हेलो आंटी। सरला आंटी, उठिए। अरे अरे, इसे उठाओ। गिन्नी, गिन्नी जी उठो। उठिए। गिन्नी जी, किसने किया ये? तू मेरे पे आके गिरा ना, तो जाके मैं गिन्नी पे गिरी। हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। सरलू, हाँ, किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? कौन सा ट्रक? मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया था सरलू। मैनेजर क्या चला? बुला उसको। मैनेजर, कैसे कैसे वेटर रखे आपने? हाँ, आपके इस वेटर ने मेरी किटी का पूरा मर्डर ही कर डाला। ए मैनेजर, रेस्टोरेंट के अंदर ट्रक कैसे आया? आंटी जी उठिए, जल्दी जल्दी चलिए। उठिए उठिए, आराम से। यार ये सोनू कहाँ रह गई? कार्तिक, ये तू कैसी चीप हरकतें कर रहा है? ऐसी घटिया हरकतें करेगा तो हम में और रिया में क्या फर्क रह जाएगा? यार तू ये ना भाई टाइप वाली बातें मत कर। देख रिया ना भाई और भाभी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और ये ना हम लोग ना ये जगह जासूस अवार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो इश्कान के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तू जाके पता कर कि रिया को हुआ क्या है। हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी यार, मुझसे नहीं होगा। मेरी डरपोक बहन सुन, बाइक ले नहीं कर सकती? कार्तिक, लेकिन कार्तिक चुप। जा जा। हाँ ठीक है, इश्कान के लिए करना है तुझे। जा 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 जा। सरला आंटी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया होगा इसने। इसकी जगह मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम जाओ ऐसे, जाओ। सरला जी शांत रहिए, इतना गुस्सा मत करिए। अरे हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पर आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? किसी से मिलने आए थे क्या? सावित्री, सावित्री कहाँ गई? अभी तो यही थी। अब तक तो दवाई का असर शुरू हो गया होगा, लेकिन ऐसी हालत में सावित्री यहाँ से गई कैसे? आंटी जी, दादी ने हमें देख लिया तो सहते हो जाएंगे आंटी जी। ये मीटिंग छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? वो बाहर ही होगी, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। हेलो हेलो अंकल जी, दादी ने आंटी को कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दे दिए, उनका असर शुरू हो गया। मैं आंटी जी को लेकर आ रही हूँ, जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी। गाड़ी वाला किधर है? ना जाए कहीं। गाड़ी वाले भैया आप किधर हैं? जल्दी आइए, गाड़ी लेकर आइए जल्दी। आंटी जी बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी, सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? है ना? नहीं, पर आप लोग तो उससे नफरत करते थे, तो आज अचानक उससे मिलने क्यों आ गए? ऐसा तो नहीं कि पैसे वैसे लेके नफरत वफरत सब माफ मूफ कर दिया? हाँ ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम्हें पता तो है ना। तू चल यहाँ से। ओ आंटी जी, आप ऐसी मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी पोती की सास हूँ, समझिए आप। आंटी, दादी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए उनके मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। अरे लड़की वालों को तो स्ट्रेस की आदत हो जाती है, चाहे स्ट्रेस हो कि चाहे डी स्ट्रेस हो। आपको मेरी इज्जत करनी होगी, समझे आप? और आप लोगों को ना लड़के की माँ की इज्जत करना सीखना होगा। सॉरी, गलती से निकल गया। तू चल। गलती से निकल गया? जिसको देखो मुंह उठा के आ जाता है इंसल्ट करने के लिए। आहान भी बाहर आ रहे होंगे, गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? आंटी जी उठिए, आराम से उठिए, आराम से आइए। हेलो डॉक्टर। क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या खाया था आपने? ऐसा कुछ गलत तो कुछ नहीं खाया था, बस घर का खाना, दाल चावल यही सब। कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे आपको रिएक्शन होता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इसको 2-3 टाइम ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जी। हम डॉक्टर, वो जो पेशेंट अभी गई वो रिया थी ना? आप रिया को जानते हैं? जी, शी इज अ गुड फ्रेंड। ओके। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन कोई टेंशन लेने वाली बात या कुछ सीरियस तो नहीं है? सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड, बस वो दोस्त है तो सोचा पूछ लूं। इट्स ओके। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी, इसको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। आइए नीचे, आराम से आइए, जल्दी, आराम से, जल्दी। क्या कर रही है? बैठिए। बाहर उतरिए। क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही है? सॉरी, मैं गाड़ी लौटा दूंगी बाद में। ऐसी हालत में सावित्री खुद तो बच के जा नहीं सकती, उसे कोई तो लेकर गया है यहाँ से। सूरज, पर वो तो यहाँ था नहीं, तो जरूर कोई और है, कोई है जो हर कदम पर सावित्री की मदद कर रहा है।
दादी ने किया। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर हमें मजाक मजाक में भी कोई 5 मिनट के लिए कमरे में बंद कर देना तो हमारी जान निकल जाती है। फिर दादी ने आंटी जी को 20 साल हॉस्पिटल में बंद करके रखा, एक अच्छे खासे इंसान को दवाइयां दे दे के बीमार बना के रखा, और आज फिर से वही दवाइयां उनके कॉफी में मिलाकर उन्हें दी थी। और सबके सामने आहान भी था वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इसमें आहान की कोई गलती नहीं है बेटा, उसे तो बचपन से अपनी माँ से नफरत करना सिखाया गया। उसे बस यही पता है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर भाग गई थी। इसकी दादी ने उसे पाला है। एक ही दिन में उसका दादी पर से भरोसा नहीं उठ जाएगा, और वो भी बिना किसी वजह से। बचा मैं दूंगी, मैं आहान के आगे दादी की रियलिटी लाकर रहूंगी, मम्मी कसम। देखिए इश्की, तो अपनी सास की मदद करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास की मदद करते करते ना ससुराल वालों को दुश्मन मत बना लेना। तो अभी नई बहू है, तेरा और आहान का रिश्ता भी नया बेटा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा संभल के चल। तो क्या करूं मैं आंटी जी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और मैं तुझे खुद के साथ गलत करते हुए नहीं देख सकती इश्की। अगर आंटी जी या आहान में से किसी को भी जरा से भी भनक पड़ गई ना कि तू इन दोनों की मदद कर रही है, तो तूने कभी सोचा कि क्या होगा? हम इनके सिस्टम से इन दवाइयों का आफ्टर इफेक्ट हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज फिर से ये दवाइयाँ इनके सिस्टम में आ गई। आज तक हमने इनके मेंटल बैलेंस को रीस्टोर करने में जितनी भी मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो सकती थी। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, आप ये पहले से बेहतर है। पर आंटी जी ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड इश्की तुम वहां थी और सावित्री को यहाँ ले आई, वरना पता नहीं वहां पर क्या होता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते रह गई। बाहर आइए। मिस सावित्री, मिस सावित्री, इस तरह शोर मचाना तुम्हारी दादी की नजरों में सही होगा, लेकिन और लोग इसे बदतमीजी कहते हैं, और तुम इस वक्त हमारे घर में बदतमीजी कर रहे हो। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उस औरत से बात करनी है जो मीटिंग आधी अधूरी छोड़ के निकल गई थी। आप जाइए और उन्हें बुलाइए। मैं भी उस शख्स से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिसे अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है। That's my personal life. यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करने आया हूँ। ओह, तो इस तरह दूसरों के घर में आकर चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी करना, तुम इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हो? मैं तुम्हारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के साथ डील करना ही नहीं चाहता था। सॉरी एवीएम, पर आपको सूरज अंकल की बातें सुननी पड़ेंगी। मैं उसके बेटे को एक मौका दूं, वरना तुम्हारे जैसी फैमिली के साथ बिजनेस करना तो दूर, मैं बात करना भी पसंद ना करूं। आपको बिजनेस नहीं करना मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, लेकिन जब तक मैं उस औरत से बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मिस सावित्री, तुम बहुत छोटे बिजनेसमैन हो, इसलिए शायद तुम्हें पता ना हो कि कोई भी बड़े लोगों के दरवाजे पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो बड़े लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उनके लिए दौड़े चले आए। और सावित्री ने मुझे बताया कि एज यूजुअल कैफे हाउस में तुम्हारी फैमिली ने कैसे तमाशा करना शुरू कर दिया। तो वो वहां बैठकर क्या तुम लोगों का तमाशा देखती? उसे दूसरे काम करने थे तो वापस आ गई। और वैसे भी अब बात करने को रह ही क्या गया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, काम शुरू करो या फिर पेनल्टी दो। बस अंकल जी, जल्दी से वो तीन बात बोल दीजिए, वो बहुत जरूरी है। और वैसे भी तुमने क्लियर कर ही दिया है कि सावित्री के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब तुम फैमिली मेंबर तो हो नहीं। मेरा पोता उसकी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, और मैं अपने आहान और सोनू पर उसका साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। माताजी, आप
हमेशा इसी तरह हाइपर रहती हैं क्या? लिसन यू, काश मैं यहाँ रुककर इस वक्त तुम्हारा पूरा गुस्सा देख पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं। So now, do your job or pay the penalty. मैं दुनिया की सबसे बेकार वाइफ हूँ, सबसे बेकार। मेरी वजह से एविम को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उनका गुस्सा गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा दर्द है, और मैं हूँ कि उन्हें दर्द पे दर्द दिए जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ? उन्हें दादी की कोई गलती दिखती ही नहीं है। दादी कहे तो दिन, दादी कहे तो रात। उन्हें इतना भी नहीं पता कि दादी ने उन्हें उनकी मम्मी से दूर रखकर कितना बड़ा जुल्म किया। दादी का ये कंट्रोल तोड़ने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इश्की बेटा, दिल छोटा मत कर। तू दुनिया की बेस्ट वाइफ है। जिस दिन आहान को सच पता चलेगा, वो अपनी माँ से मिल लेगा, तब उसे समझ में आएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। सबका तो पता नहीं अंकल जी, पर मुझे अभी अपने बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ तो बच्चों के लिए आसमान का तारा भी तोड़ देती है। इस सावित्री से एक छोटा सा क्लॉज नहीं तोड़ा जा रहा। ये चाहती क्या है औरत? और वो सूरज ने मेरे आहान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल टूट गया। कैसे बात कर रहा था मेरे आहान के साथ। माँ प्लीज आप मत रोइए। वक्त की एक बात ही तो अच्छी है, कैसा भी हो बदल जाता है। प्लीज आप ना दिल छोटा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा? उस आहान ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने सोचा था शादी के बाद बहू उसकी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी, लेकिन मेरा आहान तो शादी के बाद भी अकेला ही रह गया। ये सावित्री, मैंने इससे ज्यादा कभी भी औरत नहीं देखी। वो चाहती क्या है? वो क्यों कर रही है ऐसा? प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं जानती हूँ आपकी किसी चीज पर मेरा हक नहीं है, ना आपके घर पे, ना पैसों पे, ना किसी चीज पे, पर आपके दर्द में मेरा हक है और मुझे मेरा हक चाहिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपने मुझसे वादा किया था कि अपने सारे दुख दर्द मेरे साथ शेयर करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते। दरवाजा खोलिए प्लीज। शादी के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया ना जब तुम खुश होगी।
मुझसे शादी करने के अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें? नहीं, आपकी अकल पर अफसोस हो रहा है। आई नो तुम बता नहीं रही हो, बट यू रिग्रेटिंग इट। मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। शादी के बाद के कुछ दिन ना हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, नए नए तोहफे देते हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें बस हर दिन नई प्रॉब्लम्स दी है, नए गम दिए। बोलिए। अब एक शब्द और बोला ना तो नाक पे मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी। शक्ल देख के लगेगा किसी ने पूरी का आटा गूंथ के रखा है। I just want to say I'm sorry. Shut up. और ये जो भी मिर्जा गालिब वाली लाइन मारी है ना कि मैंने तुम्हें रोज गम दिए, सब झूठ है, कोई गम नहीं दिया आपने। वो से भी संभाल के रखोगे, किसी और की दी हुई खुशी से ज्यादा प्यारा लगेगा। नामतीन बदनामी डरा दिया आपने मुझे। मुझे लगा आप हमारी शादी को ही तोड़ देना चाहते हैं क्या? Are you mad? तुम्हें अभी तक समझ नहीं है that I need you in this world. जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ। In the end सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, माहिया। Thanks. तुम भी पियो। पियो पियो क्या? आप पिलाइए। आगे क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये डिसाइड करना है कि उस औरत के पैसे कैसे लौटाने। शी कोई मुझे ब्लैकमेल करे या मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खास करके वो औरत तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, I'll manage. एक बात कहूं? उनकी कंपनी जो काम दे रही है वो कर लीजिए। आप उनसे नफरत करते हैं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं ना? तो बस फिर आप जितनी जल्दी उनका काम खत्म करेंगे वो उतनी जल्दी आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। आप काम को काम समझ के कीजिएगा ना, मन लगा के सर उठा के कीजिएगा। नहीं, इसकी मुझसे नहीं होगा। आप हिम्मत हार जाएंगे तो वो लोग जीत जाएंगे। आप चाहते हैं वो लोग जीते? अगर नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट पूरा कीजिए और दिखा दीजिए उन्हें कि नामतीन बदनामीन क्या चीज़ है। दिखा दीजिए कि आप वो हाँ नहीं जिसे वो 20 साल पहले छोड़कर गई थी। दिखा दीजिए कि दुनिया में सबको मम्मी की जरूरत है पर आपको नहीं है। जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगी उस दिन आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। या आपको सच पता चल जाएगा और आप उन्हें जाने नहीं देंगे। कुछ कहा तुमने? नहीं। ओके। ओके क्या? मैं करूंगा जो तुम कह रही हो। थैंक्स का ना मंथली पास बनवा दीजिए, जरूरत तो पड़ती रहेगी नहीं? बचपन से आज तक से सहारा देते आया हूं। कभी जिंदगी में ऐसा कोई था ही नहीं जिसे सहारा ले सकूं।
मेरा सहारा बनने के लिए थैंक यू इश्की। हाय, जस्ट चेकिंग इन कि डैड ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। मेरी फिक्र मत करना, आई एम ऑल राइट, टेक केयर। परेशानी से डील करना आता है मुझे, लेकिन गिल्ट से कैसे डील करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी हर बात, हर फिक्र, हर कंसर्न मुझ पे शुरू होकर मुझ पे खत्म होता है। मेरी भी होनी चाहिए, पर ये झूठ, ये गिल्ट ऐसा होने नहीं दे रहा। ना चाहते हुए मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हम आपके फाइनेंशियल डिटेल्स चेक कर रहे थे। एक डिस्क्रिपेंसी है। What are you saying? मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के सारे फाइनेंसेस ट्रांसपेरेंट है। It's not possible. ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि रेगुलरली बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है जिसका अकाउंट्स में मेंशन तक नहीं है। हमने आपको फाइल भेज दी है, अब आप हमें बताइए पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमने आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, सो वी वांट टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी कोई टैक्स इवेजन या इलीगल काम नहीं कर रही है। ओके। क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर ये फाइल आहान सर के लिए। ठीक है, ये फाइल तुम्हारे लिए। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? सूरज का एग्जीक्यूटिव सही बोल रहा था। ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई और मुझे कोई आइडिया। हेलो मिश्रा जी, ये सर्वोदया संस्था ये क्या जगह है? ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई है और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। दादी, अब तो ईवीएम को सच बताना ही पड़ेगा। ये तो वही जगह है जहां मैं सावित्री को रखने के पैसे दे रही थी, लेकिन अब तो वो बाहर है। What do you mean आप चेक करके बताएंगे? इतने लाखों की पेमेंट्स हो गए और आप कह रहे हो आप चेक करके बताएंगे? दिस इज योर जॉब मिस्टर मिश्रा। सुनिए, हर पेमेंट का ख्याल रखना ये आपका काम है मिश्रा जी। कार्तिक, मुझे तो लगता है कि ये अकाउंटेंट खुद झोल चपाटा करके बैठा है और छुपा रहा है कुछ। झोल व्हाट? चपाटा, गबन, ठगी, पढ़ी लिखी चोरी चिकारी। तो तुम जाकर अपने भैया से कहो कि वो खुद संस्था जाकर चेक करे। पक्का एरिया के पापा की कोई चाल है। आजकल इतने स्यापे हो रहे हैं, हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए ना। बात तो ठीक है, पर मैं क्यों बताऊं? तुम ही बता दो ना। मैं बता तो दूं, पर सबको लगेगा कि मैं रिया के खिलाफ सबको भड़का रही हूँ। और मुझे पता है, दादी के दिल में आज भी रिया के लिए वो गुदगुदा स्पॉट तो है ही ना। वो सॉफ्ट स्पॉट होता है गुदगुदा स्पॉट में। कि मेरी इंग्लिश ठीक कराने का टाइम है अपने भाई की हेल्प करने का। भाई की हेल्प करने का? करूँ ना, जाओ। हाँ, करता हूँ। भाई, मैं और अपना सर्वोदय संस्था चलते हैं। ये जो पेमेंट्स हुए होंगे ना, तो उनके लेजर्स में होगा, तो सारे सीक्रेट्स वहीं खुल जाएंगे। तू सही बोल रहा है। वैसे भी ये मिश्रा जी ना कुछ छुपा रहे हैं। आप संस्था जाएंगे तो पता चलेगा ना कौन क्या छुपा रहा है। चल कार्तिक। हाँ। आहान को कैसे रोकूं? इसके सामने तो मेंटल असाइलम वाले 1 मिनट में सारा सच बता देंगे। माँ? हाय मम्मी जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, घुटनों में बहुत दर्द है, थोड़ा कमरे में जाके आराम करती हूँ।
मम्मी जी इस मौसम में ऐसा हो ही जाता है, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हाँ। अच्छा जी, मतलब दादी कुछ तो चाल चल रही है, पर आज मैं हर चाल पंचर कर दूंगी। मेरी मैनेजमेंट में PhD है दादी, आपने जूम करके देखना चाहिए था मेरी डिग्री पे। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते जा रहा है। अकाउंट्स में से इतना सारा पैसा इतने रेगुलरली जा रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे और केयरफुल रहना चाहिए था। कहीं सब वीरेन मेहता तो नहीं कर रहा। एक वही है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, हो सकता है वही है। एंड आई डोंट इवन ब्लेम हिम। जो मैंने रिया के साथ किया उसके बाद तो। भाई रिया कैसी है? उस दिन बड़ी बीमार टाइप लग रही थी, कुछ पता भी नहीं चला उसके बाद से। कुछ हुआ है क्या? उसकी डॉक्टर भी कुछ क्लियरली बता नहीं रही थी। कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है क्या? आई मीन कमीनेपन के अलावा कोई और बीमारी? भाई क्या रिया का नाम लिया? क्या क्या सोच रहे हो? बात क्या भाई? कोई बात नहीं, शी इज ओके। ओके तो ओके रहना, ऐसे बार बार आपको हेल्प के लिए क्यों कॉल क्यों करती रहती है? क्योंकि उसकी स्ट्रेस की वजह मैं हूँ। उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मेरी वजह से आई है। आपके रिएक्शन से ये तो पता चल रहा है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हान को मेरा सच पता चल जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो दादी! दादी आपका फोन तो पानी में गिर गया। तुम देख के नहीं चल सकती थी? मैं दादी क्या कर रही है? पानी गर्म है, हाथ जल जाएगा। दादी 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 वो क्या है ना कि वो आपने नीचे कहा था कि आपके पाँव में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा मालिश करके गर्म पानी में पाँव डाल दूंगी। मैं मासी के साथ भी ऐसे ही करती थी ना। लाई दीजिए। छोड़ मेरा, जाके अपनी मौसी की ही मालिश कर और उनका ही दर्द दूर कर, मेरे पीछे मत पड़। ऐसे में मुझे बाहर जाना। पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कम से कम इतनी देर तो उलझा के रखूंगी कि एवीएम आपसे पहले मेंटल असाइलम पहुंच जाए। कॉल योर सीनियर। क्या फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे? सर फ्रॉड? कॉल योर सीनियर। सर अभी बुलाता हूँ। सर प्लीज कम सो। सर आ रहे हैं। सर ये हम पे फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो आप मुझे बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे कंपनी अकाउंट से आपके हॉस्पिटल को हर महीने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट माई नॉलेज, विदाउट माई इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए कैसे? काम डाउन सर, ये एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता। Then how the hell is this happening? भाई आप लोग अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने अकाउंट देखने दीजिए। अगर पैसा आ रहा है तो आप उसे छुपा नहीं पाएंगे। देखिए मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। इन पैसों की बात कर रहा हूं। ये देखिए, दिस हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आप ही की कंपनी है ना? ये अब आप चुपचाप मुझे बताइए, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे। जाने तो मैं आपको दूंगी नहीं। आहान को पता चल गया कि पाँव का दर्द बढ़ गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। मालिश हद होती है। आज आप चाहे जो कर लो दादी, आज एवीएम को पता चल के रहेगा कि इतने सालों से मेंटल असाइलम में पैसे आप दे रही थी।